हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। डीएनए का द्विगुणन अर्थात कि डीएनए कैसे द्विगुणित अवस्था में जाता है, डबल फैक्टर में कैसे पहुंचता है, उनके बारे में हम लोग को जानना है कि डीएनए के अंदर द्विगुणन होता कैसे है। और पहला देखते हैं हम लोग विक्षेपक मत। पहला मत क्या साबित करता है? विक्षेपक मत। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यह क्या आपका विक्षेपक मत है, कि अर्थात कि विक्षेपक के तरीके से क्या होगी, द्विगुणन की क्रिया होगी। अब आप लोग सोच रहे होंगे विक्षेपक क्या होता है, तो इस मत के अनुसार क्या है, इस मत के अनुसार अर्थात कि विक्षेपक मत के अनुसार अगर बात करें तो ये क्या कहता है कि जो डीएनए होता है, डीएनए खंडित होता है, खंडित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में बटेगा। पहले खंडित होगा, फिर क्या करेगा, छोटे छोटे टुकड़ों में बटेगा, और इन टुकड़ों में बटेगा। और यह जो टुकड़ा होगा, जो नया टुकड़ा बनेगा, इस टुकड़ा से क्या हो जाएगा, इस टुकड़ा से नया डीएनए तैयार होगा, नया डीएनए तैयार होगा, नया डीएनए तैयार होगा। और यह क्रिया क्या हो जाएगी, यह क्रिया सतत चलती रहेगी। यह क्रिया कब तक चलती रहेगी? सतत चलती रहेगी, जब तक आवश्यकता हो। क्लियर है? यह क्रिया क्या होगी, सतत, अर्थात कि हमेशा यह क्रिया चलती रहेगी। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, विक्षेपक कहते हैं। विक्षेपक का मतलब होता है टूटना। विक्षेपित होना का मतलब क्या होता है, टूटना, मतलब टुकड़ों में बदलना, टुकड़ों में बदलना, अर्थात कि टुकड़ों में बदलेगा। और इसी के फलस्वरूप क्या होगा कि आपका प्रत्येक जो टुकड़ा होगा, उन टुकड़ों से नया आपका जो होगा डीएनए बन के तैयार होगा। क्लियर है? तो फर्स्ट मत ये कहता है कि आपका द्विगुणन विधि होगी, लेकिन उसका तरीका क्या होगा, विक्षेपक विधि होगी, और विक्षेपक के आधार पर आपका द्विगुणन होगा। दूसरा मत जानते हैं। दूसरा मत क्या कहता है कि संरक्षी मत। दूसरा मत क्या है, संरक्षी। संरक्षी का मतलब समझते हैं, कोई भी चीज का कंजर्व कर लेना। कोई भी चीज क्या कर लेना, कंजर्व कर देना। कंजर्व का मतलब होता है संरक्षी, मतलब कि स्टोर करके रखना। तो इस मत के अनुसार क्या कहता है, इस मत से क्या मालूम चलेगी हमें, तो इस मत की अगर बात करें तो यह मत हमें कहता है कि डीएनए जो होगा, डीएनए इसमें खंडित हो रहा था, टुकड़ों टुकड़ों में बढ़ रहा था, लेकिन इसमें कह रहा है कि आपका डीएनए जो होगा टूटेगा नहीं, पूर्ण रूप से नहीं टूटेगा, आंशिक रूप से ये टूटेगा। और इसी से क्या होंगे कि आपके नए बनेंगे डीएनए के जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड होंगे डीएनए के, वो क्या करते हैं, उन्हीं के द्वारा द्विगुणित होते हैं। द्विगुणी के दोनों पॉली न्यूक्लियोटाइड से क्या बनेगा, नया डीएनए बन के तैयार होगा, नया डीएनए बन के तैयार होगा। मतलब इसमें क्षय नहीं होगा, पहले का अस्तित्व खत्म नहीं होगा, ये इनसे क्या होगा, सिर्फ नया बनेगा। संरक्षी कहता है कि संरक्षण होगा, ये आपका खत्म होने नहीं जा रहा है, इनसे सिर्फ क्या होगा, नया बनेगा, पुराना वाला नष्ट नहीं हो रहा है। तो ये दूसरा मत है, संरक्षी मत। तीसरा मत आता है जो सबसे ज्यादा चलता है, वो है आपका अर्ध संरक्षी का मत। तीसरा मत कौन सा है, अर्ध संरक्षी का मत। अब अर्ध संरक्षी के मत आप समझ रहे होंगे, मतलब अर्ध का मतलब आधा, और संरक्षी का मतलब क्या, संरक्षण देना, मतलब जिससे क्या किया जाए, आधा संरक्षण दिया जाए, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, अर्ध संरक्षी मत कहेंगे। अब आधा संरक्षण का मतलब क्या हो गया कि इसमें प्रयोग किया जाता है, अर्ध संरक्षी में प्रयोग किया जाता है, और इन प्रयोग के बेस पर क्या कहता है कि दोनों जो, मान लीजिए कि एक डीएनए है, दो भागों में बटेंगे। कितने भागों में बटेंगे, दो भागों में बटेंगे, दो भागों में बटेंगे। फिर क्या होगा, फिर ये दोनों जो भाग होंगे,
वह टेम्पलेट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? टेम्पलेट बनाएंगे। पहले क्या होगा, दो भागों में बटेगा डीएनए, हमारा दो हिस्सों में बट रहा है, और दोनों हिस्सों में बनने के बाद क्या होगा कि यह जो दोनों भाग होंगे यह टेम्पलेट बनाएंगे, और टेम्पलेट बनाने के बाद क्या होगा, टेम्पलेट जब बनेगा तो उनसे एक क्या होगी, दो नई संतति बन के तैयार होगी, दो नई संतति डीएनए बन के तैयार होगी, डीएनए तैयार होगी। तो इसमें क्या कहता है कि इसमें कहता है 50% नष्ट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए पहला डीएनए हमारे पास 100 था, यानी 100% था, तो अगले बार में 50% मिलेगा हमें, आगे बढ़ जाएंगे तो सिर्फ 25% ही बढ़ेगा। बात समझ में आ रहा है? इसमें क्या होता है कि आधे गुण बढ़ते हैं। और संरक्षी में क्या होता है कि संरक्षी में क्या था कि पहले 100% था, तो 100% से बढ़कर क्या हो गया, फिर से हमें 100% ही मिले, फिर अगला 100% बढ़ेगा तो 100% ही मिलेगा। क्लियर है? यानी कि पूरा पूरा मिलता था इसमें, लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि 50% ही हमें मिलेंगे। इस वजह से इसे अर्ध संरक्षी के नाम से हम जानते हैं। और विक्षेपक क्या होगा, जब 100% वाला टूटेगा तो ये टूट कर 3 को बनेगा, 4 बनेगा, तो सब 25-25% की क्वालिटी रखेगा और सब मिला के आपका 100% बनेगा। मतलब क्या, किसी भी रूप में इसमें क्षय नहीं होगा, क्षय नहीं होगा। विक्षेपक है मतलब टूटेगा, टूट के आपका टुकड़ों में बटेगा, टूट के टुकड़ों में बटेगा, लेकिन मेन पार्ट जो होगा उसी के अनुकूल। क्लियर है? तो 3 आपके मत थे, एक विक्षेपक मत, दूसरा संरक्षी मत, और तीसरा कौन सा आपका अर्ध संरक्षी मत। 3 मत के अनुसार हम लोगों ने जाना कि किस रूप में इसके द्विगुणन की क्रिया होती है। ठीक है, अब अगले क्लास में हम लोग को जानना क्या है कि इनके कुछ वैज्ञानिक के प्रयोग जानने हैं कि अलग अलग वैज्ञानिकों ने किस रूप में डीएनए के बारे में अपने अपने प्रयोग किए हैं। और उसके बाद हम लोग जानेंगे कि यह आपका जो द्विगुणन की है यह विधि कैसे होती है, अर्थात कि द्विगुणन की क्रिया कैसे होती है। कुछ वैज्ञानिकों के प्रयोग जानेंगे, फिर द्विगुणन की क्रिया की विधि जानेंगे जो आपका सर्वमान्य है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने जाना आरएनए के कंप्लीट स्ट्रक्चर और डीएनए के अंदर होने वाली द्विगुणन की कुछ मतों के बारे में, 3 मतों के बारे में चर्चा किया। कल हम लोग जानेंगे वैज्ञानिक मतों के बारे में। क्लियर है फ्रेंड्स? मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।